कतर इराक में ईरान का हमला हुआ है, जहां अमेरिकी बेस पर ईरान का अटैक हुआ। ईरानी न्यूक्लियर साइट हमले का बदला लिया गया है ईरान के जरिए। यूएस हमले का बदला लेने का दावा किया गया है ईरान के जरिए। जो सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है कतर में, उसको निशाना बनाया गया, वहां पर अटैक किया गया। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का ईरान ने बदला लेने का दावा किया और ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी एयरबेस पर उतनी ही मिसाइलें दागी गई जितनी ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर दागी गई। आगे भी अमेरिकी हमलों का वो इसी तरह से जवाब देते रहेंगे। इराक के कई इलाकों से भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान की ओर से बगदाद में कई हवाई हमले हुए। वीडियो बगदाद के ताजी कैंप का बताया जा रहा है, जहां बड़ा हवाई हमला हुआ और उसके बाद अलर्ट सायरन बजने लगे। अगला वीडियो भी इराक का है, जहां अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया। ये वीडियो भी बगदाद में कैंप ताजी बेस का ही है, जहां पर रडार सिस्टम को ड्रोन से टारगेट किया गया, जिसके बाद ताजी कैंप से भीषण आग निकलती नजर आई। हमला ईरान ने किया था। वीडियो पश्चिम इराक में अमेरिकी एन अल असद बेस पर हवाई हमले का है। हवाई हमले को नाकाम करने का अमेरिका ने दावा किया। हमले का ये वीडियो इराक के सलाह अल दीन प्रांत का है, जहां बलाद में अल बकर एयरबेस को निशाना बनाया गया, जिसमें एयरबेस को भारी नुकसान का इराक ने दावा किया है। और इजरायली हमलों पर ईरानी हमलों पर इजरायल का पलटवार। ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले किए। तेहरान पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। ड्रोन अटैक में ईरानी वैज्ञानिक की मौत हो गई। अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी के बाद इजरायल ने भी ईरान पर पलटवार शुरू कर दिया और देर रात से ईरानी शहरों पर हमले शुरू हो गए हैं। तेहरान में ताबड़तोड़ कई हवाई हमले इजरायल की ओर से किए गए, जिसके बाद कई बिल्डिंग्स में आग का गुबार निकलता दिखाई दिया। तेहरान को ड्रोन के जरिए भी इजरायल ने टारगेट किया। तेहरान में आईडीएफ के हर्मीज 900 यूएवी का जलते हुए मलबे का ये वीडियो सामने आया है। ईरान का दावा है कि उसने पिछले कुछ दिनों में इजरायल के 5 हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। हमले का ये सीसीटीवी फुटेज तेहरान के एक घर का है। इजरायल के हवाई हमले के बाद घर के अंदर रखा सामान मलबे में तब्दील हो गया। हमले के दौरान घर का सामान तेजी से हिलते हुए दिखाई दिया। इधर उधर लोग भागते नजर आए। तेहरान के फिरदौसी इलाके में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर सदीकी सबर के घर पर हमला हुआ, जिसमें सदीकी सबर की तो जान बच गई, लेकिन उनके बेटे की इस हमले में जान चली गई। हालांकि कुछ ही देर बाद ईरान से ये दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सदीकी की हवाई हमले में मौत का दावा किया गया। 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद ईरान और इजरायल सीजफायर पर सहमत हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अगर सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। बारह दिनों तक बमबारी, तबाही, धुआं और सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बाद आखिरकार सीज फायर का ऐलान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के बाद ये सीज फायर किया गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के बाद भी ईरान को चेतावनी भरे लहजों में कहा कि अगर सीज फायर तोड़ा तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। सीज फायर का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जंग में इजरायल का मकसद पूरा हुआ। ईरान के परमाणु खतरे को दूर किया। ईरान ने भी एक पोस्टर जारी कर कहा कि युद्ध में आखिरी वार उसने किया है। दरअसल सीजफायर के ऐलान के महज 3 घंटे के अंदर दोनों तरफ से मिसाइलें दागी गई। इससे एक सवाल जरूर खड़ा हो गया कि आखिर ट्रंप की बात दोनों देशों ने तत्काल क्यों नहीं मानी। ये ट्रंप की साख का भी सवाल है। बहरहाल अमेरिकी हमले के बाद ईरान के उग्र तेवर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद किए जाने की चेतावनी के बाद अमेरिका बैकफुट पर आया। बताया जाता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू और ईरानी ऑफिसर से बातचीत की और इसमें कतर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। कतर की मध्यस्थता से ईरानी प्रशासन से बात की गई और फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। और इस सब के बीच ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया। नेतन्याहू का पहला बयान इस पर आ चुका है। जी हां, इजरायल ने सभी उद्देश्य हासिल किए। पहले बयान में उन्होंने जो सबसे अहम बात कही अपने बयान में वो ये है। दूसरा, इजरायल ने दोनों खतरों को दूर कर दिया है। तीसरा, एटमी बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा खत्म हो गया है। चौथा, तेहरान के आसमान पर आईडीएफ का पूरा नियंत्रण है। दर्जनों मिलिट्री लीडर, न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे गए। एटमी खतरे से निपटने में मदद के लिए ट्रंप का शुक्रिया। और सातवीं बात उन्होंने कही, इजरायल सीज फायर उल्लंघन का कड़ा जवाब देगा। तो इस तरीके से पहला बयान आ गया और एक तरीके से नेतन्याहू ने सीज फायर की बात मान ली है, लेकिन यह भी कहा है कि अगर उल्लंघन हुआ तो इसका कड़ा जवाब देंगे। और आपको बता दें कि बीरशेबा में 30 मिनट के भीतर ईरान की ओर से कई राउंड हवाई हमले हुए हैं। ईरान के प्राण घातक हमलों में कई लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
आसमान से गिरती मिसाइलें, जोरदार धमाके और दहशत का माहौल। विध्वंसक जंग में ऐसे हालात हैं इजराइल के बीरशेबा के, जहां ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते दिखे। ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलें रिहायशी इलाके में गिरी और घर के घर तबाह हो गए। IRGC का दावा है कि बीरशेबा में उनकी मिसाइलों के आगे इजरायली डिफेंस पूरी तरह फेल साबित हुआ। उसकी मिसाइलें करीब करीब हर लक्ष्य को भेदने में कामयाब रही। स्थानीय मीडिया की माने तो बीरशेबा में 30 मिनट के अंदर ईरान की ओर से 4 राउंड हवाई हमले हुए। जानकारी के मुताबिक ईरान के इन घातक हमलों से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरानी हमले से सेंट्रल बीरशेबा में सबसे ज्यादा तबाही हुई। जहां जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी, सब कुछ बर्बाद हो गया। हर तरफ मलबा और विध्वंस के निशान हैं। बीरशेबा में हुई तबाही से जंग के और भीषण रूप अख्तियार करने की आशंका बढ़ गई है। इजरायल ने भी जोरदार पलटवार की चेतावनी दी है। और सीजफायर से ठीक पहले इजरायल के आसमान में ईरानी मिसाइलों की आवाज गूंजती रही। दक्षिणी इजरायल में कई मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से कई को इजरायल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ईरानी हमले की ये तस्वीर आज की है। सीजफायर के बाद भी ईरान के हमले नहीं रुके और देखिए किस तरीके से बीरशेबा में मिसाइल गिरी और उसके बाद तेज विस्फोट के बाद आग का गोला उठा। बीरशेबा में मिसाइल गिरने के बाद भारी तबाही मची। हमले के बाद कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, जिसके बाद देखिए किस तरह आसपास की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। घर के अंदर की ये तस्वीरें सामने आई। धमाके के बाद कई जगहों पर शीशे टूट गए हैं। डर से लोग घर छोड़कर बंकर्स में शरण ले रहे हैं। और खबर है कि इजरायल पर आज हुए हमले में 8 लोगों की मौत हुई है, जिनमें बीरशेबा में ही 4 लोगों की जान गई। बीरशेबा में तस्वीरें सामने हैं बारूदी तबाही के बाद धुएं के गुबार की। इजरायल के रिहायशी इलाके में ये मिसाइल गिरी। खबर है कि ईरानी मिसाइलों की तबाही आयरन डोम के नाकाम होने की वजह से ज्यादा हुई। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई, जिनमें से कुछ मिसाइलों को ही आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया और कहा जा रहा है कि 6 राउंड हमले किए गए, जिसमें 15 मिसाइलें दागी गई। और इस बीच खबर है कि इजरायल में फिर से हमले का अलर्ट। जियां उत्तरी इजरायल में बज रहे हैं अलर्ट सायरन, तो एक बार फिर से हमले का अलर्ट जारी किया गया है, खासकर उत्तरी इजरायल में। सीधे चलेंगे वॉर जोन में। मनीषा हमारे साथ इस वक्त इजरायल में ही हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मौजूद है। मनीष, एक तरफ तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्हें सीजफायर एक्सेप्ट है, उल्लंघन हुआ तो करारा जवाब देंगे, लेकिन सायरन अभी भी बज रहे हैं, यानी हमले का डर अभी भी इजरायल को है ईरान की तरफ से। बिल्कुल रवि, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो युद्ध विराम को मानते हैं और ये फैसला इजरायल की सरकार ने लिया है। उनका कहना यह था कि हमारा मकसद पूरा हो गया, हम जो चाहते थे वो पूरा हो गया है। हम चाहते थे कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता में कमी आए, उसको हम कई साल पीछे धकेल चुके हैं। हम चाहते थे ईरानी मिसाइलों को ध्वस्त करना, वो हमने कर दिया है। हम ईरान को कमज़ोर करना चाहते थे और उन्होंने इस तरह की तमाम बातें कही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से ये आधिकारिक बयान और आधिकारिक ऐलान के तुरंत बाद ईरान की तरफ से दोबारा से मिसाइल दागे जा चुके हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त ईरान के मिसाइल इजराइल की तरफ आ रहे हैं और इसको लेकर इजराइल के डिफेंस फोर्स और इजराइल के होम फ्रंट कमांड की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बस अंतर यह है कि इजराइल में इस वक्त जहां मैं बीरशेबा के इलाके में हूं, जहां पर सुबह में भारी तबाही मची है, विध्वंस मचा है, लेकिन अभी का जो इजरायली मिसाइल का डायरेक्शन है वो नॉर्थ इजराइल में है, यानी हाइफा और हाइफा के ऊपर के जो इलाके हैं, जो नॉर्थ गलीली के इलाके हैं, किरियात सिमोना के इलाके हैं, उस तरफ के जो इलाके हैं या बेतुला के इलाके हैं, उन इलाकों को डायरेक्शन में इस वक्त ईरानी मिसाइल आ रहे हैं। लेकिन बात यही है कि एक तरफ सीज फायर, एक तो राष्ट्रपति ट्रंप का ये क्योस मचाया हुआ कि उनके सीज फायर के ऐलान के बाद से लगातार ईरान के मिसाइल हमले हो रहे हैं और आज सुबह से लेकर अब तक ये छठा राउंड है जब ईरान ने
मिसाइल से हमले किए हैं, जिसमें से दूसरे या तीसरे राउंड में यहाँ पर बेरशेबा में आकर ये मिसाइल गिरी। और इस वक्त हम उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहाँ के विध्वंस की तस्वीरें TV9 के दर्शक, दुनिया भर के दर्शक देख सकते हैं। इस जगह पर हम मौजूद होकर ये बात बता रहे हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ ये विध्वंस की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली कैबिनेट का फैसला कि हम युद्ध विराम को मानते हैं, और तीसरी तरफ IDF और होम फ्रंट कमांड की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि ईरान के मिसाइल एक बार फिर आ रहे हैं। अब ये कैसा सीज फायर है ये पता नहीं किस स्थिति में कहा जाए, लेकिन इसकी ये बात तो ज़रूर है कि एक तरफ भले ही पॉलिटिकल डिसीजन लेकर सीज फायर कर दिया गया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो ईरान आखिरी वक्त तक ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारी तरफ से युद्ध विराम नहीं मांगा गया था, मैं अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। कम से कम बार बार ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक अभी हो रहे हैं उसका मैसेज यही है कि ईरान अपनी तरफ से अपने लोगों को भी और दुनिया भर को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें युद्ध विराम की जरूरत नहीं थी, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जरूरत थी। प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज पाना था, इसीलिए वो युद्ध विराम करा रहे हैं। इसीलिए वो इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी कह रहे हैं कि अभी मुझे पहले पीस प्राइज ले लेने दो और उसके बाद फिर लड़ाई करना। और उसके बाद चूंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इसलिए सहमत हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कहने पर, उनके आग्रह पर अमेरिका इस वॉर में आया। अमेरिका ने B-2 बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल किया, ईरान के न्यूक्लियर साइट को ध्वस्त किया। और लेकिन इस वक्त हालत यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद एक तरफ ईरान के मिसाइल इजराइल में विध्वंस कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है। सुबह से 5 राउंड ईरानी मिसाइलों के हमले हो चुके हैं, जिसमें से एक मिसाइल आकर इस जगह पर गिरी जहां इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ईरान के मिसाइल इजराइल की तरफ आ रहे हैं। बस अंतर यह है कि मैं इस वक्त इजराइल में, साउथ इजराइल में हूं, यानी कि बेरशेबा के इलाके में, नेगेव डेजर्ट के पास। लेकिन जो इस वक्त ईरान के मिसाइल हैं वो जो है वो नॉर्थ इजराइल में जा रहे हैं, लगभग यहाँ से 70-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर के जो डायरेक्शन है वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन कभी भी अगर दूसरे राउंड के मिसाइल इस इलाके में आते हैं तो जाहिर है कि यहाँ फिर भी सायरन बजेगा और फिर तुरंत ही हम सबको यहाँ से बंकर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन स्थिति अगर अभी कहें तो अभी स्थिति कुछ भी साफ नहीं है, सीज फायर है या नहीं है। युद्ध विराम अगर है तो फिर ये मिसाइलों से लगातार हमले क्यों हो रहे हैं? अगर मिसाइलों से हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईरान अपनी तरफ से युद्ध रोकने की कोशिश में नहीं है, ईरान को युद्ध विराम नहीं चाहिए। या फिर ईरान ने ये संकेत, देखिए ईरान ने जो भी कहें आप, ईरान ने ये संकेत तो दुनिया भर को दिखा दिया कि वो न डरने वाला है न झुकने वाला है। अमेरिका ने अगर उस पर हमला किया तो उसने कतर में अमेरिका के बेस पर हमला किया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को इसके बाद अगर आप कहें तो प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा कि इसका जवाब नहीं देना दावों के बीच एक बार फिर से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल से तस्वीरें बता रहे हैं मनीष, और कुछ देर में आपके पास फिर आएंगे। एक और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, अभी जानकारी मिल रही है, ईरान ने कुछ देर पहले मिसाइल दागी है और एक अलर्ट जारी किया गया है। मिसाइल हमले के बीच लगातार इजराइल में सायरन बज रहे हैं, एक बार फिर से खतरा है इजराइल में। कुछ देर पहले ही मिसाइल दागी, या IDF की तरफ से कहा जा रहा है। ईरानी हमले पर उत्तरी इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है कि यहां पर भी अटैक हो सकता है। हाइफा समेत कई शहरों में सायरन इस वक्त बज रहे हैं लगातार। एक तरफ तो सीज फायर की कोशिशें हैं और ये कहा जा चुका है कि सीज फायर करें, लेकिन इस दावों के बीच लगातार ईरान हमलावर है। एक बार फिर से सायरन बज रहे हैं, उत्तरी इजराइल में अब सायरन बज रहे हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मनीष भी बता रहे थे कि भले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन आज सुबह से ही लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और अभी भी उत्तरी इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है हमले का, बावजूद इसके कि नेतन्याहू का भी सीज फायर को लेकर बयान सामने आ गया है। लेकिन इस वक्त इजराइल में ऐसा लग नहीं रहा है कि सीज फायर का बहुत ज्यादा प्रभाव है। क्या आने वाले कुछ घंटों में स्थिति में बदलाव होगा या फिर ये स्थिति बनी रहेगी? ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल है। सीज फायर का ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया और उसके बाद लगातार हमले भी जारी हैं। पहले इजराइल ने तेहरान और ईरान के अलग अलग शहरों पर हमले किए, उसके बाद ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलों की बरसात कर दी इजराइल के ऊपर।
इजराइल के बीरशेबा में आलीशान और बहुमंजिला इमारतों को सेकंड्स में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाह कर दिया। अब आपको तबाही का मंजर दिखाते हैं, जहां मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ईरान के सीजफायर उल्लंघन की ये तस्वीरें हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन पर राहत और बचाव दल की टीमें लगी हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि मलबा सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर भी गिरा है, जिससे कारें बुरी तरह तबाह हो गई हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें काम में जुटी हैं। इजरायली पुलिस लोगों को खतरे वाली जगह से दूर हटा रही है। आप देख सकते हैं बीरशेबा में कहीं भी नजर डालिए तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है, जिसके हटाने में अभी काफी वक्त लग सकता है। हमले के बाद घर के मलबे में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है। बीरशेबा में देखिए किस तरह से ऊंची ईरानी मिसाइल अटैक में तिनके की तरह बिखर गए। टॉप व्यू देखिए किस तरह से इमारतें जमींदोज हो गई हैं। सैकड़ों घरों का नामो निशान मिट गया है। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मध्य इजराइल और दक्षिण के कुछ इलाकों में भी तबाही मची है। आज भी यहाँ सायरन बजने की भी आवाज सुनी गई। और ईरान ने आज सबसे ज्यादा इजरायली शहर बीरशेबा को निशाना बनाया। आखिर ईरान के निशाने पर बीरशेबा शहर ही क्यों है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर ब्रेक लगाने की बात कही जा रही है और भले ही सीजफायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने आज सबसे ज्यादा इजरायल के रिहायशी इलाकों में बमबारी की। ईरानी मिसाइलों ने सबसे ज्यादा बीरशेबा में बारूदी बरसात की। इस खूनी संघर्ष में इजरायली शहर बीरशेबा सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ। इजरायल के बीरशेबा में कई इमारतें, सरकारी प्रतिष्ठानों को ईरानी सेना ने बारूदी हमलों में नेस्तनाबूद कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि बीरशेबा का कोना कोना थर्रा उठा। हर तरफ तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें, ईरानी सेना ने बीरशेबा को ही निशाना क्यों बनाया, यहाँ आज सबसे ज्यादा मिसाइलों से हमले क्यों किए गए। बीरशेबा में आईडीएफ का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है। यहीं पर दक्षिण में सैन्य अभियानों का कोऑर्डिनेशन सेंटर है। बीरशेबा हेत, जारिम और नेवातीम जैसे एयरबेस के नजदीक है। ये दोनों एयरबेस एयर अटैक और डिफेंस के लिए अहम माने जाते हैं। ये इजरायली रसद और संचार केंद्रों का सेंटर भी है। और इजराइल के बीरशेबा में ईरान ने हमला किया, जिससे रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए टीवी 9 संवाददाता मनीषा की रिपोर्ट कि ये सब सिविलियन है। ये सब वो लोग हैं जो इस इलाके में रहते थे। यहाँ चारों तरफ के इलाके देखें आप तो वो सिविलियन इलाके। इस सिविलियन इलाके में जाकर वो मिसाइल गिरा है और जिसकी वजह से कितनी क्षति पहुंची है, कितना नुकसान पहुंचा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। टीवी 9 पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं और इस वक्त हम उस लोकेशन के एकदम अंदर जाकर वहाँ से आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। देखिए ये है विध्वंस की वो तस्वीरें जिसके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी देखते होंगे। वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया और सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान ने क्या कहर बरपाया है, किस तरह की तबाही की है, किस तरह का विध्वंस किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं और उन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इजराइल में किस तरीके से सिविलियन इलाकों में यहाँ पर कोहराम मचाया गया है। इस वक्त आप देखिए और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्स है वो ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर एसेस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं वो ऊपर मौजूद हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई अंदर में मलबा में दबा तो नहीं रह गया है, फंसा तो नहीं रह गया है। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अगर मैं ये कहूँ तो 7 या 8 मंजिले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस वक्त आप देख रहे हैं एक तो 2 ड्रोन को आप लगातार उस बिल्डिंग के पास उड़ते हुए, छोटे छोटे ड्रोन जो कैमरा के साथ है, ताकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको वो कुछ गाइड भी कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जिस वक्त मिसाइल से यहां पर डायरेक्ट हिट हुआ था, उसके बाद देखिए कि इस वक्त जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं, रेस्क्यू टीम के लोग यहां पर मौजूद रहकर ये कोशिश कर रहे हैं देखने के लिए भी कि अगर इस बिल्डिंग में कोई उस वक्त बचा रह गया हो। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि 13 जून के मिसाइल हमले के बाद से अब तक मैंने देखा है कि जैसे ही मिसाइल के अटैक होते हैं, ईरान से मिसाइल
इजराइल की तरफ निकलता है, तुरंत ही यहाँ पर जो वार्निंग सिस्टम है वो अलर्ट देता है और फिर सभी लोग, बल्कि मैं भी अक्सर, चाहे वो रात के 3 बजे हो या फिर सुबह के 5 बजे हो, जिस भी हालत में होते हैं हम सब बंकर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आपको मैं दिखाऊं, TV9 पर इस वक्त आपको मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, क्योंकि आज इस लोकेशन की सबसे खास महत्व है। आज इस लोकेशन का महत्व ये है कि ये है सीज फायर। इसको बोलते हैं सीज फायर, जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे। आप देखिए कि ये सीज फायर अगर है तो फिर युद्ध किसे कहेंगे आप। और क्योंकि ये तस्वीरें इतनी आसानी से ना तो व्हाइट हाउस को चैन से रहने देगा और ना ही तेहरान और तेल अवीव को चैन से रहने देगा, क्योंकि तेल अवीव से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित जब इस जगह पर हम पहुंचे हैं और यहाँ की अभी की जो ये तस्वीरें देख रहे हैं और इस वक्त TV9 के कैमरे पर जब आप लाइव इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सीज़फायर से ठीक पहले इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलों की आवाज लगातार गूंजती रही। दक्षिणी इजराइल में कई मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें से कई को इजराइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा समेत कई शहरों में धुआंधार हमलों को अंजाम दिया और ईरानी सेना ने औद्योगिक और रिहायशी ठिकानों को टारगेट कर महज आधे घंटे के अंदर मिसाइलों की ऐसी बारिश की कि पूरा इलाका कांप गया। बीरशेबा पर हमले की ये तस्वीरें इजरायली मीडिया ने जारी की हैं। शहर की कई जगहों पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रहार से जोरदार धमाके हुए। धुएं के गुब्बार आसमान में काफी दूर तक नजर आए। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी मिसाइलों के प्रचंड प्रहार से भूकंप जैसी स्थिति नजर आई। धमाकों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। ईरान की एक मिसाइल ने पार्किंग एरिया में भीषण तबाही मचाई। ईरान का दावा है कि उसने दक्षिणी इजराइल में 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और कोई भी डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को नहीं रोक पाया। बीरशेबा में 8 बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे बहुमंजिला इमारतों पर गिरी, तबाह हो गई। 12 दिन से चल रहे इस युद्ध की शुरुआत इजराइल द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू करने से हुई। अब ईरान की ओर से बेहद आक्रामक हमले जारी हैं। और ईरान ने इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इजरायल का दावा है कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही गिरा दिया। इजराइल ईरान के बीच 12 दिनों से खूनी संघर्ष जारी है। सीज़फायर के ऐलान के बाद भी कई जगहों पर ईरानी सेना ने बारूदी बरसात की। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के कई शहरों में मिसाइलों से हमला बोला है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर इजराइल में भारी नुकसान का दावा किया है। ईरानी सेना ने कहा है कि उसने इजराइल के 10 मिसाइल को गिरा दिया। ये इजराइल के नबलस शहर पर ईरानी हमले की तस्वीर है। देखा जा सकता है कि नबलस के आसमान में सिर्फ मिसाइलें दिख रही हैं। इन मिसाइलों में भारी तबाही मचाई है। ईरान ने नेवातिम बेस पर भी भारी बमबारी की है। इजराइल के नबलस इलाके पर हमले की दूसरी तस्वीर देखिए, जहां ईरानी मिसाइलें कैसे इन इमारतों को जमींदोज कर रही हैं। मिसाइल अटैक के बाद नबलस का कोना कोना थर्रा गया। ईरानी मिसाइलों ने इन इमारतों को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। ईरानी हमले की तस्वीर इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव की है, जहां बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाही मचा दी। हमले के बाद धमाके की आवाज सुनाई दी और इलाके में आग लग गई। और ईरान ने युद्ध के आखिरी चरण में इजरायल के उत्तर से लेकर दक्षिण तक बैलिस्टिक मिसाइलों की कई लहर भेजी है। सबसे ज्यादा तबाही रिहायशी क्षेत्रों में हुई। एयर अलर्ट सायरन के बीच भीषण धमाकों के गूंज और रिहायशी इलाके में धुएं का गुबार। इजरायल के बीरशेबा में ईरान ने एक के बाद एक करीब 1.5 दर्जन बैलिस्टिक मिसाइल दागकर कोहराम मचा दिया। बीरशेबा में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के बाद हालात कैसे हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अपार्टमेंट्स के नीचे खड़ी गाड़ियों का ये हाल देखिए। ईरानी मिसाइलों से बहुमंजिला इमारतें खंडहर बन गई तो गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गईं। उत्तरी इजरायल पर हुए हमले के बाद इजरायली डिफेंस ने कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया। उत्तरी इजरायल में ईरान ने कई राउंड हमले किए। इस दौरान खुर्रम शहर 4 मिसाइलों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। उत्तरी इजरायल के नाजरेत का ये वीडियो देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ईरान की मिसाइल ने इस घर की छत को भेदा, जिससे बड़ा गड्ढा बन गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब इजरायल और ईरान के बीच जंग को रोकने की बातचीत का माहौल बन रहा था, लेकिन इस ताजा हमले ने दोनों मुल्कों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। और ईरान ने तेल अवीव पर भी बड़ा हमला किया है। रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले कर भारी तबाही मचाई है।
ईरान के पलटवार से इजराइल में भी भारी नुकसान हुआ। तस्वीरें तेल अवीव की देखिए, जहां एक बस के अंदर का ये वीडियो सामने आया। वीडियो को देखकर साफ नजर आ रहा है हवाई हमला बस से कुछ ही दूरी पर हुआ, जिसका असर बस के अंदर दिखा। बस के बाहर बदहवास लोग इधर उधर भागते दिखे। बस को भी हमले से खासा नुकसान पहुंचा। इजराइल के कई शहरों पर ईरान हवाई हमले करता रहा। वीडियो हाइफा शहर का देखिए, जहां दिन के समय आसमान में हमले के लिए मिसाइलें आती नजर आई। उत्तरी इजराइल में भी हवाई हमले के खतरे को देखते हुए सायरन बजने लगे। इजराइल के रिहायशी इलाकों को ईरान की बमबारी से खासा नुकसान पहुंचा। तस्वीरें इजराइल के बर्शीबा इलाके की हैं, जहां कई मकान मलबे में तब्दील हो गए और हमले के वक्त कई लोग यहां मौजूद थे। हमले के बाद लोग अपनों को तलाशते नजर आए। अगला वीडियो भी बेरशेबा इलाके का है, जहां मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ईरान ने दावा किया है कि आज हवाई हमले में इजराइल के कई लोग मारे गए हैं। ईरान ने साफ किया कि वो आत्मरक्षा में पलटवार करता रहेगा। आज ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर प्रहार किया है। तेल अवीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों से हमला किया। आज सुबह सुबह ईरान ने इजरायली शहरों पर सैकड़ों टन बारूद बरसाए हैं। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले तेल अवीव पर किए हैं। ईरानी सेना ने तेल अवीव पर एयर स्ट्राइक कर कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईरानी हमलों से इजराइल की आर्थिक राजधानी को कितना नुकसान पहुंचा है। इजरायली शहर यरूशलेम की तस्वीरें हैं। ईरान का दावा है कि इस इलाके में उसने 10 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। जिस समय हमले हो रहे थे, यरूशलेम में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। यरूशलेम के आसमान में ईरानी मिसाइलें दिख रही थी। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने 10 से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को हवा में ही उखाड़ दिया। आईडीएफ ने कहा है कि उसने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीजफायर की बात कही थी। उसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। एक साथ कई शहरों पर बमबारी कर बता दिया था कि हम रुकने वाले नहीं हैं। और इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में रात भर बमबारी की है। आईडीएफ का दावा है कि इन हमलों में कई ईरानी अधिकारियों की मौत हुई है। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर बारूदी बारिश की है। वहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने ईरान के कई शहरों को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। कई महत्वपूर्ण इमारतों को आईडीएफ ने निशाना बनाया है। इजराइल ने ईरान के हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों, तेहरान की एविन जेल और रिवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय पर जोरदार प्रहार किया है। इजराइल हमलों से यहां भारी तबाही मची है। आईडीएफ ने ईरान की राजधानी तेहरान में रात भर बमबारी की। तेहरान में इजरायली सेना ने कई इमारतों को जमींदोज कर दिया है। हमले के बाद इलाके में आग लग गई। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। आईडीएफ का दावा है कि हमलों में ईरान के कई अधिकारियों की मौत हुई है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि हमलों में कितने अधिकारी मारे गए हैं। आईडीएफ का दावा है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड मुख्यालय, रक्षा उद्योग सुविधाएं और परमाणु ठिकानों पर एक नहीं कई बार हमले किए गए। इजरायली सेना ने रात भर भीषण बमबारी कर ईरान के उन ठिकानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जहां पहले भी हमले हुए थे। आईडीएफ का कहना है कि कुछ स्थलों को फिर से इसलिए निशाना बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का आदेश, ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। कार्ड्स ने कहा आईडीएफ को हमले का आदेश दिया, तेहरान को हिला देंगे, कार्ड्स ने कहा। कार्ड्स की तरफ से बयान आया है। आपको बता दें कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का यह आदेश है, ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन किया, आईडीएफ को हमले का आदेश दिया है। ये कार्ड्स ने कहा है तेहरान को हम हिला देंगे। और टीवी9 के कैमरे में ईरानी मिसाइल भी कैद हो गई। टीवी9 की रिपोर्टिंग के दौरान जब हमला हुआ तब ये कैमरे में कैद हुई। ईरान ने इजराइल पर दागी 10 मिसाइलें। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। बंकरों में लोग शरण लेते हुए दिख रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव में जिस वक्त मिसाइल अटैक हुआ उस वक्त टीवी9 संवाददाता मनीष झा वहीं पर मौजूद थे। देखिए उनकी रिपोर्ट। ये देखिए सायरन बज रहे हैं, ये देखिए सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव के आसमान में मिसाइल आ चुके हैं। तेल अवीव के आसमान में मिसाइल आ चुके हैं। इस वक्त सायरन बज रहा है, आप सायरन की आवाज़ सुन सकते हैं। और इस वक्त देखिए
सायरन बज रहा है, इस वक्त सायरन बज रहा है और तेल अवीव के आसमान में अब मिसाइल आ चुके हैं। उसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि अभी देखिए कि मेरे पीछे आप जो कई बहुत से लोगों को यहाँ देख रहे थे, जो सब सुरक्षित ठिकाने में बंकर की तलाश में यहाँ पर आए हुए थे। और इस वक्त जरा सा रोहित इधर पहले दिखाइए, अब ये देखिए कि इस छोटे से गेट से वो सब अंदर जा रहे हैं। और वहीं रोहित दिखाइए, ये दोनों जो कपल हैं ये किस तरीके से दौड़ते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं। और आप देखिए कि तेल अवीव के आसमान में मिसाइल के आने की सूचना मिली है, जोर से सायरन बज रहे हैं और अभी किसी भी वक्त तेल अवीव के आसमान में या तो मिसाइल का इंटरसेप्ट होगा या फिर तेल अवीव में या इसके आसपास के इलाके में वो मिसाइल आकर गिर सकती है। TV9 की टीम आपको लाइव तस्वीरें देख रही है। एक तरफ मतलब अगर ट्रंप सीज फायर की बात कह रहे हो तो कम से कम ये सीज फायर के लिए, और ये देखिए TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप उन मिसाइलों को देख सकते हैं, ईरान के वो मिसाइल। ये देखिए इस वक्त तेल अवीव के TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप ईरान के उन मिसाइलों को देख रहे हैं जो कि तेल अवीव पहुंचे हैं। और एक साथ नहीं बल्कि कई मिसाइल को मैं जाते हुए देख रहा हूं। मेरे कैमरा सहयोगी इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आसमान में जिस वक्त ईरान के मिसाइल यहां से गुजर रहे हैं और तेल अवीव के आसमान में उस वक्त उन मिसाइलों को, और वहां पर देखिए कि सामने में जो बादल है, बादल से आगे निकलते हुए वो मिसाइल है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं और देखिए धड़ाम की आवाज़ आई है। इसका मतलब है कि जो या तो इंटरसेप्ट हुआ है या फिर कहीं पर वो मिसाइल गिरी है। और इस वक्त TV9 पर हम आपको उसकी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए, हाँ दोबारा से यहाँ पर रोहित कोशिश कर रहे हैं उन मिसाइलों को यहाँ पर। रोहित थोड़ा सा इधर आइए साइड में। और देखिए इस वक्त लगातार TV9 के कैमरे पर हम आपको उन मिसाइलों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि सुबह का वक्त है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और उन सब के बीच में कई ईरानी मिसाइलों को हम इस वक्त देख पा रहे हैं जिनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है इजरायली एयरफोर्स के जरिए और इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। और ईरान ने अमेरिकी हमले का बदला कतर में अल उदीद बेस पर पलटवार के साथ लिया है, तो वहीं सीज फायर शुरू होने से पहले ईरान ने भी अपना आखिरी वार कर दिया। तबाही की ये तस्वीरें कतर के अल उदीद बेस पर ईरानी हमले की है। ईरान ने अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर में देर रात एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, लेकिन कतर के अल उदीद बेस पर ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे ईरानी मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के जरिए इंटरसेप्ट कर आसमान में ही नष्ट कर दिया गया। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो ईरान ने अपना आखिरी वार भी इसराइल पर किया। ईरान ने एक के बाद एक इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला और सीज फायर को लेकर एक पोस्टर जारी किया। तस्वीर में बेरशेबा में हुई तबाही के मंजर को दिखाया गया, जिस पर ईरान ने लिखा, हम वो हैं जो आखिरी वार करते हैं। वैसे तो ईरान और इजराइल युद्ध में अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन इजराइल के हमले में ईरान की इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर नादा रफेई पारसा की भी मौत को लेकर खबर है। इजराइल का दावा है कि रात में हुए हमलों में कई अधिकारियों की मौत हुई है।